अब बेरोजगारी नहीं रहेगी। जनवरी 2024 की बात है। जो कुंभ राशि है, जिनके अभी तक रोजगार छूट चुके हैं, जो अभी कोई काम नहीं करते हैं, कोई बिजनेस नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, जो एकदम बैठे हुए हैं या किसी कारण से, चाहे उसका जॉब छूट गया हो, चाहे उसका बिजनेस टूट चुका हो, चाहे पार्टनरशिप धोखा दे चुके हो, अब आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। भले शनि की साढ़े साथी जो भी करे, आपको रोकने की चेष्टा किए, आपके बिजनेस को तोड़े, आपके कर्म को छुड़वाने वाले वही हैं, लेकिन अब जनवरी में बहुत मामलों में अब आपको कर्म की प्राप्ति होने जा रही है। काम आपके शुरू होने वाले हैं। आपको काम संबंधित अब किसी तरह का टेंशन नहीं है। दो शुभ ग्रह बुध और शुक्र, जो दोनों पराशरीय राजयोग बना करके बैठे हैं कर्मस्थान, कर्म देने के लिए, काम करवाने के लिए, तो फिर मिलेगा कैसे नहीं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कर्म के क्षेत्र में प्रमोशन रुकी हुई है, मिलेंगे, इंक्रीमेंट रुकी हुई है, मिलेंगे, और कर्म के लिए आप प्रयासरत है तो कर्म की प्राप्ति होगी। ये आपके लिए अच्छे संकेत। बिजनेस के मामले में अभी आपके सपोर्ट नहीं चालू हुए। भले ही सूर्यदेव आपके बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, एकादश भाव लाभ घर में बिजनेस में लाभ का संकेत देता है, लेकिन गुरु की कृपा भी है। लेकिन शनि के कारण और साढ़े साथी के कारण आपके शुभ प्रभाव कमते हैं। जैसे यहां से लाभ आपको 100% आना चाहिए, तो अब वहां पर देखते हैं कि 30% आता है। ये एक परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि जनवरी 2024 कुंभ वालों के लिए अच्छा समय है, बिजनेस में लाभ देने का है, बिजनेस नया शुरू होने का है। लेकिन वह बिजनेस फल कैसा देगा? शनिदेव फल को रोकेंगे और आपके किए गए प्रयासों के अनुरूप फल नहीं देंगे। इसका अर्थ यह तो नहीं है कि बिजनेस बंद कर दिया जाए। बिजनेस जारी रखिए, करते रहे। नए पार्टनरशिप में किसी तरह का मतभेद झगड़ा है तो उसे दूर करें, उसे करते रहे, रोके नहीं। आगे फिर देखा जाएगा, सब चीज बदलता है, क्या होगा। और जब हम एजुकेशन शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव है, परिवर्तन दिखता है। तीसरा का मालिक, आप स्वयं जब प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, पढ़ने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, फिर शिक्षा कहां से आएगा। सेल्फ का मालिक मंगल बाधक पति बन गया, बाधक रोकने वाला, और सूर्यदेव दोनों मिलकर आपके शिक्षा को रोक रहे हैं। तो आपको सेल्फ प्रयास करना होगा। आपके ईगो में लगना चाहिए कि हम इससे पीछे क्यों हैं, तब देखें आपकी शिक्षा चमत्कार करते हैं। उस शिक्षा की प्राप्ति का संकेत अच्छा है, क्योंकि आप यदि पीएचडी करना चाहते हैं या कोई शिक्षा मुस्ता की प्राप्ति चाहते हैं तो जरूर दिखाई देता है, वहां सफलता है। और रिश्ते नाते कुटुंबों के बीच में राहु केतु का एक्सिस अच्छी स्थिति को नहीं दिखाते हैं। शो करता है कि आप अपने रिश्तेदारों से दूर जा रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अनबन हो रही है। इस कारण से आप रिश्तेदारों से दूर जा रहे हैं। कहीं धन का मैटर भी बनता है, झगड़े का कारण, जिसमें छोटे भाई बहन से आपको सुख सहयोग है, लेकिन बड़े भाई बहन से परेशानी है। माता की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट है। जहां आप परेशान हो रहे हैं, अपने माता से सपोर्ट मिल रहा है, वहां से लाभ है। पिता की तरफ से भी अच्छे सपोर्ट है, माता पिता आपको बहुत मदद करेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन की जब बात होती है तो क्या होता है, वहां तो झगड़ा मचे हुए हैं और रुकावट भी है। ऐसा झगड़ा नहीं कि टूट जाए, डाइवोर्स अगर चल भी रहा है तो टूटेगा नहीं। रोकने वाला गुरुदेव है, तोड़ने वाला शनिदेव और साढ़े साथी है। देखिए, रोकने वाला तो कहा, हाँ, आपको अपने जीवन साथी की कोई इच्छा है अधूरी, तो वो पूर्ण हो सकता है। जॉब से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित या ट्रांसफर से संबंधित, स्थान बदलने से संबंधित कुछ भी हो सकता है कि उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। हाँ, विवाह की बात करते हैं तो जरूर विवाह संभव है, लेकिन कैसे विवाह? जो बहुत पहले से बात चलती आ रही है, अचानक देखेंगे 15 जनवरी के बाद वह आपके बाद बनते हुए दिखते हैं। विवाह जब हो, लेकिन विवाह के योग है, इसलिए बात बनेंगे। और जब प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो झगड़े की नींव पर चल रहे यह प्रेम प्रसंग
क्या देगा? टूटने की स्थिति बनी हुई है। आपके लिए सबसे अच्छा परामर्श है कि आप उस प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की कोशिश करें, वह बच जाएगा। नहीं तो टूटने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। आप सेल्फ निर्णय ले, किसी की बात ना सुने। एक तीसरे का मालिक आप पर दृष्टि डाल रहा है, कहता है कि आप स्वयं प्रयास करें अपने प्रेम प्रसंग को बचाने का। और या कोई प्रेम प्रसंग जन्म ले लेता है तो वह कर्मस्थल से या बिजनेस क्षेत्र से जन्म लेता है। बाद में वह भी आपके लिए भाग्योदय कारक और विवाह में बदलेंगे। संतान की बात की जाए तो सबसे पहले 2 गर्म ग्रह मंगल सूर्य की दृष्टि संतान घर पर। गर्भवती महिला सतर्क रहे, जनवरी में गर्भपात के योग है। एक बात हो गई। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, परेशानी ऑपरेशन के द्वारा, था टेंशन, हाँ ठीक ठाक है, लेकिन भाग्यशाली बच्चे जन्म ले रहे हैं, यह कोई बात नहीं। और संतान की तरफ से अच्छे बुरे दोनों न्यूज आपको सुनने के लिए मिलेंगे। जैसे संतान की विवाह की बात हो रही है कहीं, तो हो सकता है विवाह की बात बन जाए। कर्म की बात हो रही है तो हो सकता है कर्म की बात बन जाए। लेकिन संतान के शिक्षा एजुकेशन से लेकर के हेल्थ को लेकर के कुछ परेशानी टेंशन, उसके स्वभाव में चेंजिंग को लेकर के परेशानी टेंशन दिखता है। रिश्ते नाते कुटुंबों में ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम राहु देव की स्थिति देखते हैं धन भाव पर तो टेंशन हो जाता है। मंगल की दृष्टि भी है कि धन हाथ में टिकेगा नहीं, बल्कि कहीं से आता भी है तो जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। खर्चे बहुत होंगे, कहीं कहीं चोरी का भी भय, कहीं धन फंसने का भी भय। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले कामों में किसी किसी का धन फंस सकता है। आर्थिक लेन देन करने वालों के धन फंस सकता है, वहाँ थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। धन के मामले में सतर्क रहें। हाँ, धन कहीं न कहीं से आ सकता है लेकिन रुकेगा नहीं। हाँ, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, धन को प्रॉपर्टी में बदल के रखे तो बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग है, नए वाहन खरीदने के योग है। आप देखेंगे जनवरी में नए वाहन बुक कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बहुत सुंदर घर की प्राप्ति हो रही है। और जब शेयर मार्केट की बात करते हैं तो इसमें भारी उतार चढ़ाव है। अचानक कभी बड़ी हानि तो कभी अचानक बड़े लाभ की प्राप्ति शेयर मार्केट से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहां आप लाभ ले सकते हैं। तो ये स्थिति बनाए हुए हैं। लेकिन हेल्थ वाइज क्या हो सकता है? जब शनिदेव सस नामक राजयोग बना करके आपके हेल्थ पर ही बैठे हैं, राशि पर ही बैठे हैं और किसी भी प्रभाव में नहीं, किसी के प्रभाव नहीं, अच्छे बुरे कुछ भी नहीं, तो इसका अर्थ होता है शुक्र बुध का केंद्रीय प्रभाव है कि शनिदेव आपको कम से कम हेल्थ वाइज ठीक रखें। मन में जो द्वंद्व था, जो टेंशन थी, जो परेशानी थी, जो उतार चढ़ाव था, उससे आपको बचाएंगे। एक अच्छी बात है। रोग जो लंबी चलती आ रही थी उससे आपको सेव करेंगे, या उसे दूर कर दे या उससे आपको बचाए रहेंगे। नए रोग की कोई चांस नहीं है जनवरी में। शनिदेव आपके हेल्थ की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि 7.5 ही है तो आपको चाहिए कि किसी भी सूरत में प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाते रहे और शनि बाबा को तेल चढ़ाते रहे, पूजा करते रहे, अर्चना करते रहे, ताकि आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। और जो मुंबई के आसपास रहते हैं उन्हें शनि सिग्नापुर जरूर जाना चाहिए, शनिवार को तेल चढ़ाना चाहिए। या कोई ऐसे शनि मंदिर जो नामी हो, जिसका काफ़ी यश फैला हुआ हो, कीर्ति फैला हुआ, जैसे शनि सिग्नापुर, इस तरह के मंदिरों में मौका मिले तो जरूर जाए। वह आपके शनि के प्रकोप से बचाएंगे। तो इस तरह जनवरी 2024 राशिफल का लाभ ले कुंभ राशि वाले। धन्यवाद।